नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास मात्र 50,000 रुपये हैं और आप एक किराना की दुकान ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर कैसे आप कर पाओगे, कितने का फर्नीचर बैठेगा और कितने का सामान बनेगा, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। मैंने एक पूरी की पूरी लिस्ट बना रखी है और इस लिस्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कितने का क्या पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फर्नीचर की। तो यहाँ पर आपके फर्नीचर में कॉस्ट आने वाली है 30,000 रुपये की, यानी कि बहुत अच्छे फर्नीचर की बात नहीं कर रहा, काम चलाऊ फर्नीचर की बात करूंगा। तो यहाँ पर आपका 5,000 रुपये में यहाँ पर काउंटर बन के तैयार हो जाएगा। काउंटर में थोड़े ज़्यादा लगेंगे क्योंकि काउंटर यहाँ पर आपका लुक आगे से बना था, इसलिए काउंटर में 5,000 रुपये लग जाएंगे। और यहाँ पर रुपये बचते हैं 25,000। अब 25,000 में आपकी रैक बनेगी और यहाँ पर कैसी रैक बनेगी वो भी मैं यहाँ पर आपको आगे बताता हूँ, कैसे आपको रैक बनानी होगी जिससे यहाँ पर कम कॉस्ट में आपकी अच्छी रैक बन के तैयार होगी। अब यहाँ पर हम सामान की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सामान की बात करें तो सबसे पहले दाल की बात करें, क्योंकि दाल जो है किराने की नीड होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत दाल वगैरह की पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले दाल आती है 5 केजी अरहर दाल, जो कि फूल दाल होती है, वो आपकी 450 रुपये की पड़ेगी। आपको 5-5 किलो 10-10 किलो करके लेनी है। आप जो है 50,000 रुपये के बजट में दुकान शुरू कर रहे हो, ना कि यहाँ पर 5 लाख के। जब 50,000 में शुरू करोगे तो यहाँ पर 5 किलो 10 किलो का ही यहाँ पर आपको एवरेज लेके चलना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको 5 किलो छिलका दाल लेनी होगी जो कि 400 रुपये की पड़ेगी। और यहाँ पर 5 किलो उड़द दाल जो कि 600 की पड़ेगी। और यहाँ पर 5 किलो मटर दाल जो कि 200 की पड़ेगी। 5 केजी खड़ा मटर 200 का पड़ेगा। यहाँ पर 5 केजी खड़ा चना 375 का पड़ेगा। 5 केजी चना दाल 375 का पड़ेगा। 220 रुपये की आपकी 2 केजी मूंग दाल पड़ेगी। 440 रुपये की यहाँ पर 10 केजी चीनी बनेगी। 450 रुपये का 5 केजी छोला बनेगा। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर चीनी और दाल आपकी दोनों मिक्सअप हो चुकी हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं बिस्किट की वैरायटी की। तो यहाँ पर 5 वाले जो है बिस्किट के आपको गत्ते ही लेने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर पार्ले जी हो गया 5 वाला, सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर एक गत्ता लेना होगा जो कि आपको 570 रुपये का पड़ जाएगा। और यहाँ पर एक 20 का गत्ता लेना होगा जो कि आपको 570 का पड़ेगा, जो कि पार्ले का ही प्रोडक्ट है। और यहाँ पर एक गत्ता मैजिक क्रीम ले लेना होगा जो कि पार्ले का ही प्रोडक्ट है, ये भी आपको 570 का पड़ जाएगा। और यहाँ पर बात करते हैं एक गत्ता बेकरी बिस्किट, जो कि 20 रुपये में जो है बिक्री वाला होता है, जो कि आपको 380 रुपये का गत्ता पड़ेगा, जिसके अंदर 24 पीस होंगे। यहाँ पर एक गत्ता ले लोगे तो आपका काफ़ी है, ठीक है। और यहाँ पर एक गत्ता आपको 10 वाला बिस्किट कोई भी ले लेना होगा जो कि आपका यहाँ पर बना बन सके, यानी कि 340 रुपये का आपका ये भी गत्ता बन जाएगा, जो कि 2430 रुपये का टोटल बनता है। और दाल का यहाँ पर कितना बना था, 3335 रुपये। इसको आप कैलकुलेट करते रहना, मैं भी आपको लास्ट में बता दूंगा कितना आपका बनता है। फिर यहाँ पर आपको नमकीन ले लेनी होगी 200 ग्राम में 2 केजी, और यहाँ पर आपका 190 रुपये बन के तैयार होगा। और यहाँ पर 500 ग्राम वाली आपको 5 केजी ले लेनी होगी, 500 रुपये बनेंगे। और 1 केजी जो है 1 केजी में आपको 10 केजी ले लेनी होगी जो कि 1000 रुपये बनेंगे, इसका आपको 1590 रुपये बनेगा। फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर दूसरी प्रोडक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर तेल रिफाइंड, जो कि किराने की न्यू होती है, यहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो यहाँ पर तेल में आपको 500 ग्राम का एक गत्ता ले लेना होगा। 500 ग्राम का रिफाइंड का गत्ता आता है जिसके अंदर 20 पाउच होते हैं, ठीक है। वो आपको 1010 रुपये का पड़ेगा। और 1 लीटर वाला आपको एक गत्ता ले लेना होगा जिसके अंदर आपको 10 पाउच मिलेंगे, और यहाँ पर वो आपको 1000 का पड़ेगा। और 1 टीन करुआ तेल ले लेना होगा जो कि पेवर होता है, यानी कि ओरिजिनल कोल्हू से उठा लेना, आपको यहाँ पर 2500 रुपये की टीन पड़ जाएगी। इसका ओवरऑल मिलाते हैं तो यहाँ पर 4510 रुपये बनते हैं। फिर यहाँ पर लगाने वाले तेल की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 वाला आपको 2 दर्जन ले लेना होगा जो कि 160 रुपये का पड़ेगा। 20 वाला 2 दर्जन ले लेना होगा 360 का पड़ेगा। 25 वाला 1 दर्जन 264 का पड़ेगा। और 55 वाला 1 दर्जन यानी कि 576 रुपये का, यानी कि यहाँ पर आपकी कैटेगरी मैच हो जाएगी। इतना ही आपको लेना है। शुरुआत में आपको यहाँ पर आधा लीटर 1 लीटर वाले नहीं लेने हैं, आपको शुरुआत करनी है। शुरुआत में आपका 50,000 का ही बजट है, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है। अब यहाँ पर ब्रश की बात करते हैं तो 10 वाला जो ब्रश होता है उसके 2 दर्जन ले लेने होंगे। और यहाँ पर 20 वाला जो होता है उसके भी 2 दर्जन ले लेने होंगे, यानी कि 10 वाला आपको पड़ेगा 140 का और 20 वाला पड़ेगा 240 का, यानी कि टोटल 380 रुपये यहाँ पर बन जाते हैं। और वहाँ पर लगाने वाले तेल में टोटल 1360 रुपये बने थे। अब यहाँ पर साबुन की बात करें तो नहाने वाले 3 दर्जन, कपड़े वाले 10 वाले 3 दर्जन, कपड़े वाले 5 वाले जो है 3 दर्जन, और यहाँ पर बर्तन वाले 10 वाले जो है 3 दर्जन, यहाँ पर इनको भी ले लेना होगा। आपका नहाने वाला 3 दर्जन 324 का पड़ेगा, कपड़े वाला 10 वाला 324 का पड़ेगा, कपड़े वाला 5 वाला 162 का पड़ेगा, बर्तन वाला जो है 324 का पड़ेगा 3 दर्जन। अब यहाँ पर 10 वाला निरमा की बात करें वो भी आपको 3 दर्जन लेना होगा, 324 का पड़ेगा। 500 ग्राम का जो 500 ग्राम वाला निरमा होगा वो 1 दर्जन लेना होगा जो कि आपको 365 का पड़ेगा। और 1 केजी वाला 10 पीस ले लेना होगा जो कि 620 रुपये का पड़ेगा। और शैम्पू 3 लड़ी आपको ले लेनी होगी शुरुआत करने के लिए, तो यहाँ पर 39 रुपये का बनेगा, यानी कि 2482 रुपये यहाँ पर भी बनके आपके तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपके गुटखा पान मसाले की बात कर लेते हैं, ये भी जरूरी है। फुटकर में बेचने के लिए आप ले सकते हो, तो 1 पैकेट गुटखा ले लेना 145 का पड़ जाएगा। 3
पुड़िया बेड़ी, 3 पुड़िया आपको बेड़ी लेनी होगी जो कि 540 की पड़ेगी, जो कि 10 बिक्री में होगी। और 15 वाली आपको 2 पुड़िया लेनी होगी जो कि 540 की पड़ेगी। यानी कि ये यहाँ पर इतने ही पुड़िया आपको लेनी होगी, एक एक करके इतने ही यहाँ पर ज़्यादातर बिकते हैं। ठीक है, आपके यहाँ कौन से बिकते हैं आप उस हिसाब से ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 1225 रुपये बन जाते हैं। और यहाँ पर आपको ऊपर साबुन निरमा के जो बताए थे 2482 बन गए थे। अब यहाँ पर बात करते हैं, 1 डिब्बी ब्लेड आपको ले लेनी होगी जो कि 40 रुपये की पड़ जाएगी। और 10 वाले मसाले 5 दर्जन आपको ले लेने होंगे, सारे मिला के। यहाँ पर पनीर मसाला, छोला मसाला, मीट मसाला, ऐसे करके जो भी मसाले आते हैं 5 दर्जन ले लेना मिला के। ठीक है, वो आपको 480 रुपये के पड़ जाएंगे। फिर एक बंडल रस ले लेना 20 रुपये बिक्री वाला, 180 रुपये का पड़ जाएगा, जिसे टोस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर धनिया, मिर्चा, हल्दी आपको एक एक दर्जन ले यानी कि 10-10 पीस ले लेने होंगे। ठीक है, 10 बिक्री वाला, तो यहाँ पर 70-70 रुपये के पड़ जाएंगे ये भी। तो यहाँ पर ओवरऑल 910 रुपये बनते हैं। फिर आप मंजन की बात कर लें तो 10 वाला 2 दर्जन ले लेना, 20 वाला 1 दर्जन ले लेना, फिर 75 वाला 3 दर्जन ले लेना। बस यही यहाँ पर सेलिंग प्रोडक्ट होते हैं, तो इनको ले लेना। आपका मंजन जो है 10 वाला 204 का पड़ेगा, 20 वाला 216 का पड़ेगा, 75 वाला 210 का पड़ेगा। इसका भी 630 बनता है। और ऊपर हल्दी मिर्चा का 910 मैंने आपको बता ही रखा। फिर आपको स्नैक्स लेने होंगे, जैसे कि यहाँ पर चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, ऐसे बहुत सारे चिप्स वाले आइटम होते हैं जिनको आपको लेना होगा। मात्र 1000 रुपये का आप ले लेना, आपकी दुकान में बहुत सारा जगह ले लेंगे, क्योंकि स्नैक्स बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नमकीन की बात करें 5 रुपये बिक्री में, वो भी आपको 1000 रुपये के ले लेनी होगी, वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। फिर नमकीन आपको 10 वाली लेनी होगी, वो भी 1000 की ले लेनी होगी। तो यहाँ पर आपके बेचने भर के प्रोडक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 5 वाला जलजीरा हो जाते हैं। यानी कुछ ऐसे आइटम है जो कि मैंने छोड़ दिए, ये आपके ज़रूरी आइटम है जो मैंने आपको लिस्ट में बता रखे हैं। ये आप ले लोगे तो आपकी दुकान की शुरुआत हो जाएगी 50,000 रुपये से। यहाँ पर ओवरऑल रुपए बनते हैं 50,492 रुपये, यानी आप 50,000 रुपये मान सकते हो। मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे थोड़ा सा जोड़ा है, तो यहाँ पर 50,400 यानी 50,000 रुपये आप मान सकते हो। जब आप 50,000 रुपये का सामान उठाओगे और उससे शुरुआत करोगे, और यहाँ पर आपकी दुकान जब चलना शुरू हो जाएगी, फिर आपके एरिया में क्या डिमांड है उस हिसाब से आप जो है सामान लोगे। फिर यहाँ पर आपका सामान फिल्टर होता रहेगा, वो 80-50,000 में आपका घूमता रहेगा, रोलिंग होता रहेगा। फिर यहाँ पर आपके पैसे बढ़ना शुरू होंगे। जैसे आपने 10,000 की सेल की एक दिन की, तो यहाँ पर 1,000 रुपये आपका बन के तैयार हो गया, तो 1,000 रुपये आपकी दुकान में बढ़ेगा। ऐसे बढ़ते 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 आपकी 50,000 से दुकान 1 लाख की होगी, 1 लाख से 1.5 लाख की होगी, ऐसी बढ़ते चली जाएगी। अगर आप यहाँ से मिनिमम खर्चे चलाते हो, यानी कि आप मैक्सिमम नहीं, जितना चाहो उतना निकाल लिया, फिर आपकी दुकान नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर आप मिनिमम खर्चे चलाइए, तो यहाँ पर आपकी दुकान बढ़ती रहेगी। कुछ समय के बाद में यहाँ पर आपकी दुकान ज़्यादा पैसे की हो जाएगी, यानी 50,000 से दुकान आप शुरू कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं फर्नीचर रैक आपको कैसे बनानी होगी, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी रैक बनवा रखी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ये आपको नहीं बनवानी होगी, आपको इतनी छोटी छोटी रैक बनवानी होगी। यानी कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कितनी कम जगह है, और इतनी जगह में आप जो है सामान रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए इतनी दूरी है, और ऊपर की भी इतनी ही दूरी है, यानी कि बहुत कम दूरी है। तो इस हिसाब से आप जो है रैक बनवाओगे, तो यहाँ पर रैक में आपका कम खर्चा आएगा और आपका माल भी ज़्यादा लगेगा। यानी कि आपकी छोटी रैक होगी तो यहाँ पर कम माल लगाओगे, वो भी आपका ज़्यादा दिखेगा, दुकान देखने में भरी भरी लगेगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी आपको रैक बनानी होगी, और यहाँ पर नीचे से आपको सामान की जगह छोड़ देनी होगी। यानी कि आपको दीवार के सहारे ही दुकान इस रैक को लगाना होगा, जिससे यहाँ पर आपका नीचे जो रैक नहीं होगी तो यहाँ पर आपका चूहे के नुकसान से बचेगा। और यहाँ पर इतने में ही आप रैक लगाओगे तो यहाँ पर कम आपकी रैक बनेगी, तो यहाँ पर आप जो है कम सामान लगाओगे तब भी आपकी दुकान भरी भरी लगेगी। कुछ ऐसी ही आपको रैक बनवानी होगी, ना कि ऐसी रैक बनवाओगे तो आपका यहाँ पर सामान किस कोने में पड़ा रहेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि किराने की दुकान में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। अब यहाँ पर काउंटर की बात करें, कुछ ऐसा काउंटर आपका बन जाएगा 5,000 रुपये में। आप बहुत आसानी से आप जो आगे काउंटर लगा देना, और ऐसे ऐसे करके 3 दीवारों पे यहाँ पर आप जो है रैक बनवा देना, 1 2 3 जगह पर। जब आपकी रैक बन के तैयार होगी तो यहाँ पर आपकी दुकान काफ़ी अच्छी लगेगी, और जितना मैंने सामान बताया यही सामान आप जो है अपनी दुकान में भरना, और यहाँ पर आपकी दुकान की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर कुछ आइटम मैंने छोड़ दिए हैं जो कि 50,000 के बजट के ऊपर हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप जो शुरुआत इतने आइटम से कर सकते हो। इतने आइटम से जब आप शुरुआत करोगे, शुरुआत करने के बाद में जब आपका पैसा रोलिंग होगा, आपका सामान बिकेगा, फिर आपके पास पैसा आएगा। शुरुआत में कुछ आइटम आपको कम लगेंगे, लेकिन जब आपका बिकता रहेगा, आपके कस्टमर डिमांड करते रहेंगे, कॉपी पेन लेके आप जो है सामान नोट करते रहना। फिर इसके बाद में आप जो है यही सामान मार्केट से मंगाते रहना। फिर आपका हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका सारा का सारा सामान पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको भी समझ नहीं है क्या क्या सामान आपका कस्टमर मांग रहा है। फिर यहाँ पर धीरे धीरे आपकी दुकान बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कमाल के वीडियोज़ लाते रहते हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।